आज का विचार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म प्रेमी प्रिय सज्जनों, अब हम संसार के सभी तनाव से मुक्त होकर कुछ समय के लिए उस प्रभु के शरण में आते हुए उनके द्वारा दिया गया दिव्य संदेश को सुनने का प्रयत्न करते हैं। परम आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा सर्वदा अभिलाषा को रखता है और उसके लिए आप लोगों को बताया गया था कि ज्ञान, कर्म और भक्ति अर्थात उपासना, शुद्ध ज्ञान के साथ साथ हमारे शुद्ध कर्म हो, तभी हम दुख कष्ट जिसको मृत्यु कहा गया है उसको पार कर चलेंगे और अमृत का संधान कर पाएंगे, अर्थात आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। अमृत यहाँ आनंद को कहा गया है। तो इसी प्रसंग में मैं आपको बता रही थी कि मन से, वाणी से और शरीर से व्यक्ति 20 प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म करता है। मैंने आपको बताया था कि मन से 3 शुभ कर्म होता है, 3 अशुभ कर्म होता है, और वाणी से 4 शुभ कर्म और 4 अशुभ कर्म होता है, आपको बताया था। और इसी प्रकार शरीर से भी 3 शुभ कर्म और 3 अशुभ कर्म होता है। 3 शुभ कर्म वो है दया, रक्षा और दान, और अशुभ कर्म है हिंसा, चोरी, व्यभिचार। ये अशुभ कर्म है। तो हमें इन कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म जो है मानव जीवन का मानदंड है। यही हमारे जीवन का पहचान कराता है, और जिसका कर्म अच्छा होता है उसका इस लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधरता है। इसलिए हमें इस कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बता रही थी कि वाणी का भी बहुत बड़ा महत्व है, मैंने बताया था। इसलिए अंग स्पर्श में भी पहले वाणी का ही स्थान होता है। वाणी से व्यक्ति बहुत काम लेता है, और वाणी के लिए कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, और जितने आवश्यक है सार्थक बोलना उतना ही बोलना। और ना बोलना कैसे? अशुभ कर्म के लिए बताया गया था, झूठ नहीं बोलना, और किसी की निंदा चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, और व्यर्थ की बात नहीं। ये बात वेद में भी आती है, और महापुरुषों ने, मनीषियों ने भी इस बात को समर्थन किया है। चाणक्य ने भी बड़े अच्छे ढंग से कहने का प्रयत्न किया है। कहता है, उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरूके भयम। कहते उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, उद्यम करने वाला होता है, कर्मठ होता है, वो कभी दरिद्र नहीं बन सकता, वो कभी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति हमेशा प्राप्त करता है। कर्मशील व्यक्ति को कभी अभाव नहीं होता। उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है, जप करता है, वो व्यक्ति पाप से बच जाता है, क्योंकि इसका संबंध सीधा ईश्वर से जुड़ता है।
अभी बात हम दुख निवृत्ति की कर रहे थे। दुख की निवृत्ति कैसे होगी? जब हमारा ज्ञान शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, तो हम भक्ति शुद्ध हो जाएगी। और भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा से संबंध को जोड़ना। और परमात्मा के साथ संबंध तब जुड़ेगा हम जब पुण्य कर्म करेंगे। पापी बनकर कोई नहीं संबंध जोड़ सकता। पापी का संबंध ईश्वर से नहीं हो सकता। एक दुष्ट व्यक्ति का संबंध तो दुष्ट व्यक्ति के साथ होता। जिसका गुण कर्म स्वभाव जैसा है वो उसके मित्र और उसके दोस्त भी ऐसे ही बनते हैं। अगर हम प्रभु को मित्र बनाएंगे तो उनका जैसे गुण कर्म स्वभाव हमें भी अपनाना पड़ेगा, तभी हम उनके मित्र बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन सकते। इसीलिए जपतो नास्ति पातकम। अगर हम उनका नाम का जप करेंगे, उनका मुख्य नाम निज नाम ओम है, उस प्रभु का ओम नाम को हम जप करेंगे, ओम प्रतिष्ठ, तो वो ओम में स्थित होंगे, उनका नाम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो पाप से बच जाएंगे। क्योंकि जो स्वयं पुण्य का मार्ग दिखाने वाले हैं तो उनसे संबंध होगा, तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे। और आगे कहते हैं मौने च कलह नास्ति। ये बात मैं कह रही थी वाणी के लिए। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, बेकार की बातें बोलता है, व्यर्थ की बोलता है, उसके साथ बहुत झगड़ा होता है। वो हर झगड़े में और लड़ाई में फंसता है। इसलिए मौने च कलह नास्ति, या मौन शब्द का अर्थ है कम बोलना। ये नहीं गूंगा बनकर बैठे रहना, परंतु जो व्यक्ति जितना आवश्यक है उतना ही बात करता है, गंभीर रहता है अपनी वाणी के प्रयोग में भी, उस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है या नहीं भी होता। इसलिए हमें जो उपदेश दिया गया है हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए दिया गया है। तो मौने च कलह नास्ति, नास्ति जागरूके भयम। जो व्यक्ति सावधान रहता है, जागरूक रहता है, तैयार रहता है अपने कर्तव्य पालन के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने जीवन के लिए, तो नास्ति जागरूके भयम। वो व्यक्ति को डर ही नहीं होता, वो निर्भय होता है। निर्भय होने के लिए हमें कर्मठ होना पड़ेगा, जागरूक रखना पड़ेगा, तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर। किसी बात को हमें करना है लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम सावधान नहीं है, तो अंदर से डर लगता है, हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। यही कारण है, अगर हम दुख भोगते हैं तो इसके पीछे भी यही कारण होगा। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण की तो कार्य होता ही नहीं है। इसलिए कहा है नास्ति जागरूके भयम। तो ये वाणी का जो है हमें प्रयोग बताया गया है, बड़ा अच्छा बताया गया है। वाचस्पति न वाचम स्वदतो, वाणियों के प्रति हमारी वाणी को स्वादिष्ट बना दे, मिठास बना दे। इसलिए वेद के अंदर भी कहा गया, ये बात कही गई है। तो हमें इस पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने जीवन में वो सुंदर संगीत को हम गाएं, ताकि हमारा जीवन सरस हो जाए, तभी जीवन सुंदर एवं मधुर हो जाएगा। जप ले प्रभु का नाम, अमृत बरसेगा। जप ले प्रभु का नाम, अमृत बरसेगा। धन संपत्ति महल माड़ियां, धन संपत्ति महल माड़ियां, कोठियां बंगले और गाड़ियां, कोठियां बंगले और गाड़ियां रह जाएंगे यही, छोड़ तू चल देगा। जप ले प्रभु का नाम, अमृत बरसेगा। ऐसा कर्म आज ही कर ले, ऐसा कर्म आज ही कर ले, जिससे तेरा परलोक सुधर ले, जिससे तेरा परलोक सुधर ले। फिर नहीं मानव जन्म मिले, तू तरसेगा। जप ले प्रभु का नाम, अमृत बरसेगा। प्रभु का नाम को जपने से अमृत की वर्षा होती है। संयोरभि स्रवन्तु नः। प्रभु की आनंद की वर्षा
से ही मन जीवन को शीतलता प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें शुभ कर्म करने के लिए उपदेश मिलता है। एक बात है, जब व्यक्ति इस मार्ग को समझ लेता है अथवा कोई बताने वाला होता है, ये सन्मार्ग दिखाने वाला कोई होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप में फिर वो सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे सज्जन थे, मगर उनका एक पुत्र था और वह सारा गलत काम करता था। जितना भी दुनिया में गलत काम है, चोरी, झूठ, जुआ और मद्यपान, सब कुछ करता था। वो बहुत परेशान थे वो व्यक्ति। और एक बार एक साधु उनके घर में आए थे। वो बहुत परेशान जो व्यक्ति थे, अब वो मृत्यु से थे, उनके मृत्यु के दिन आ रहा था, बीमार थे, और वो यूं कहने लगे साधु से, मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रहा है, सारा कुकर्म कर रहा है, आप दया करके उसको सन्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें। साधु वेदज्ञ विद्वान थे। उन्होंने सोचा ठीक है। उसी समय वो पुत्र घर पे आया। उन्होंने साधु को देखा। जब उसके पिता ने साधु के पास पुत्र को बुलाया, तो साधु ने उस पुत्र से कहा कि मैं आज तुम्हारे घर आया हूं, मुझे तुमसे एक भिक्षा लेना है। तो पुत्र ने कहा, क्या मैं आपको दे सकता हूं? साधु ने कहा, तुम अपनी झूठ दे दो। तो लड़का ने, पुत्र ने सोचा कि चलो, बोल दिया कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा आज से। साधु ने कहा बस ठीक है। साधु ने कहा तुमने प्रतिज्ञा किया है, तुमने झूठ को मुझे दे दिया और तुम्हें उसको बोलना नहीं है, अब सत्य ही बोलना पड़ेगा। युवक चला गया, लेकिन वो तो कुकर्म करता था। जब जुआ खेलने चला तो दोस्त मिला रास्ते में, कहां जा रहे हो? तो झूठ बोल के जाता था। अब जब झूठ बोलने का हुआ, अरे ये तो मैंने साधु को वचन दे दिया, झूठ कैसे बोलूं? नहीं बोल पाया। फिर गया और एक गलत काम करने, शराब पीने के लिए चला। कोई रिश्तेदार मिले, कहां जा रहे हो? तो सोचा झूठ बोल के जाता था। फिर झूठ बोलने को, तो कैसे बोलूं? अब तो मैंने साधु को वचन दिया है, तो वो भी नहीं बोला। ऐसे करते करते एक सत्य का आचरण करने के लिए उस युवक का तमाम दुर्गुण और जितने दुर्व्यसन थे सब दूर हो गया। तो व्यक्ति एक सत्कर्म को अपनाता है तो जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन होता है उसका दूर हो जाता है, और इसको सही मार्ग दिखाने वाला कोई होता है। तो आपने सुना था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म स्वयं सत्य स्वरूप है। जो संबंध जोड़ता है तो निश्चित मात्रा में दुख से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वो पाप कर्म से बचता है। ईश्वर उसको शक्ति देता है कि वो आत्मदा अर्थात आत्मशक्ति देता है, वो बलदा अर्थात बल को देता है, और उसका ही आश्रय जो है मोक्ष का सुख है, उससे हट जाना दुख का कारण है, वही मृत्यु है, और उसका आश्रय पाना, उससे संबंध जोड़ना अमृत है अर्थात आनंद है। इसलिए उस सुख स्वरूप आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के लिए हम भक्ति का अर्घ्य देकर उसकी आराधना करें, उसका जप करें, उसका चिंतन करें, तो निश्चित रूप में हम संसार से तर जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।